शिवाय। माघ मास की वह अमावस्या जब आकाश में चंद्रमा का नामो निशान नहीं रहता, पर पृथ्वी पर आत्मिक प्रकाश की ऊर्जा होने लगती है। वह रात्रि सामान्य नहीं थी, ना कोई दीप दिखाई देता, ना कोई उत्सव का शोर। फिर भी उस अमावस्या की नीरवता में ऐसी दिव्यता थी जो शब्दों से नहीं, अनुभूति से समझी जाती है। कहा जाता है, जब सृष्टि की रचना के बाद मनुष्य ने बोलना सीखा, तभी से उसके कष्ट बढ़ने लगे। शब्दों के साथ आया अहंकार, वाणी के साथ जन्मा विवाद और विचारों के साथ बंधने लगा कर्म। उसी काल में हिमालय की पवित्र गुफाओं में ऋषि मुनि गहन तपस्या में लीन थे। उन्होंने देखा, मनुष्य ईश्वर से दूर नहीं है, पर अपने ही शब्दों के शोर में भगवान की आवाज सुन नहीं पा रहा। एक दिन महर्षि पुलस्त ने अन्य ऋषियों से कहा, जब तक मनुष्य बोलता रहेगा, वह अपने मन की कैद में रहेगा। उसे ऐसा दिन चाहिए जब वह मौन होकर अपने भीतर झांक सके। तभी महर्षि नारद ने वीणा रखते हुए कहा, मौन केवल चुप रहना नहीं, यह तो वह द्वार है जहाँ से आत्मा परमात्मा से मिलती है। उसी सभा में निर्णय हुआ, माघ मास की अमावस्या जब चंद्रमा भी मौन होता है, उसी दिन मनुष्य को भी मौन का व्रत दिया जाए। देवताओं ने उस क्षण स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। ब्रह्मा ने कहा, जो इस दिन मौन धारण करेगा, उसके पिछले जन्मों के संस्कार धीरे धीरे शुद्ध होंगे। विष्णु ने वरदान दिया, जो इस दिन स्नान दान करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता मौन होकर चली जाएगी। और महादेव ने कहा, जो इस दिन मौन में मेरा स्मरण करेगा, वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाएगा। इसी दिव्य घोषणा के साथ माघ अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या कहलाई। समय बीतता गया, युग बदले, पर यह तिथि आज भी वही है जो मनुष्य को शब्दों से नहीं, श्रद्धा से जोड़ती है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा केवल जल नहीं रहती, वह जीवित चेतना बन जाती है। जो उसे मौन होकर स्पर्श करता है, वह अपने जीवन के दुख उसकी धार में बहा देता है। पर इस कथा का रहस्य यही समाप्त नहीं होता। मौनी अमावस्या से जुड़ी है एक ऐसी कथा, जहाँ एक साधारण गृहस्थ मौन के बल पर अपने भाग्य को बदल देता है, और वही कथा आगे चलकर सदियों तक लोक कथाओं में गूंजती रही। मौनी अमावस्या महाकथा। सूत जी बोले, हे महर्षियों, सुनो उस परम पावन तिथि की कथा, जिसे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने कल्याण हेतु प्रतिष्ठित किया। यह कथा केवल श्रवण के लिए नहीं, अपितु आत्मा के शोधन के लिए है। माघ मास की अमावस्या। माघ मास की अमावस्या जब चंद्रमा आकाश से लुप्त हो जाता है, उसी क्षण ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। यह वह रात्रि है जब शब्दों की शक्ति क्षीण होती है और मौन की महिमा प्रकट होती है। प्राचीन काल में जब सृष्टि नौ यौवना थी और मनुष्य धर्म पथ से विचलित होने लगा था, तब पृथ्वी कराह उठी। वाणी में असत्य, मन में क्रोध और कर्मों में लोभ भर गया था। ऋषियों ने देखा कि यज्ञ, तप और दान होते हुए भी मनुष्य का मन अशांत। तब उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से प्रार्थना की, हे पितामह, ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो। ब्रह्मा ने ध्यान में प्रवेश किया और बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह निरंतर बोलता है और स्वयं को नहीं सुनता। जब तक वाणी शांत नहीं होगी, तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। यह कहकर उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। क्षीर सागर में शीश नाग पर शयन करते हुए विष्णु ने नेत्र खोलकर कहा,
माघ अमावस्या को मौन व्रत का विधान हो। उस दिन मनुष्य शब्दों से नहीं, श्रद्धा से संवाद करे। उसी क्षण महादेव कैलाश से प्रकट हुए। जटाओं से गंगा की धारा प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मौन ही मेरा स्वरूप है। जो इस दिन मौन धारण करेगा वह धीरे धीरे समीप होगा, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी। तीनों देवों की आज्ञा से यह तिथि मौनी अमावस्या के नाम से प्रतिष्ठित हुई। इसके बाद देवताओं ने देखा कि पृथ्वी पर एक नगर था, धर्मपुर। वहाँ का राजा धर्मशील था, पर प्रजा दुखी थी। अकाल, रोग और असंतोष व्याप्त था। राजा ने ऋषियों से कारण पूछा। ऋषियों ने कहा, राजन, प्रजा की वाणी पाप से भर गई है। उन्होंने मौन का मार्ग दिखाइए। राजा ने माघ अमावस्या के दिन पूरे राज्य में मौन का आदेश दिया। उस दिन ना बाजार खुले, ना सभा लगी। लोग गंगा तट पर गए, स्नान किया, पितरों को जल अर्पित किया और बिना बोले सेवा में लग गए। कहा जाता है कि उस दिन गंगा का जल स्वर्ण समान प्रकाशित हुआ। पितृलोक से आशीर्वाद बरसे और उसी वर्ष राज्य में समृद्धि लौट आई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही मौनी अमावस्या की प्रथम कथा है, पर यह तो केवल आरंभ है। इसके बाद अनेक राजा, गृहस्थ, स्त्रियां और तपस्वी इस व्रत से जुड़े और उनके जीवन की दिशाएं बदल गई। सूत जी बोले, हे महर्षियों, जब मौनी अमावस्या का विधान पृथ्वी पर स्थापित हुआ, तब उसका प्रथम प्रभाव पितृलोक में दिखाई दिया। पितृ जो अब तक अपने वंशजों की अशुद्ध वाणी और विकृत कर्मों के कारण तृप्त नहीं हो पा रहे थे, उस दिन पहली बार शांति का अनुभव करने लगे। कहा जाता है कि जिस क्षण पृथ्वी पर मनुष्य मौन होकर गंगा में स्नान करता है, उसी क्षण पितृलोक में अमृत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसलिए माघ अमावस्या को पितृमोचक तिथि कहा गया है। पुराणों में वर्णन आता है कि एक समय पितृराज अर्यमा स्वयं ब्रह्मलोक गए और उन्होंने ब्रह्मा से कहा, हे पितामह, हमारे वंशज दान करते हैं, यज्ञ करती हैं, पर उनके मन की अशांति हमें तृप्त नहीं होने देती। क्या ऐसा कोई व्रत है जिससे उनका मन शुद्ध हो और हमें भी शांति मिले? तब ब्रह्मा ने उत्तर दिया, जब वंशज मौन होकर तुम्हें स्मरण करेंगे, तभी उनका भाव तुम तक पूर्ण रूप से पहुँचेगा। उसी दिन से मौनी अमावस्या पर तर्पण को विशेष फलदायी माना गया। इसी काल में एक ब्राह्मण हुआ जिसका नाम था अतिथि वर्मा। वह विद्वान था, पर उसका जीवन कष्टों से भरा था। संतान होते हुए भी वंश आगे नहीं बढ़ रहा था और स्वप्नों में उसे बार बार अपने पितरों के करुण चेहरे दिखाई देते थे। एक रात्रि स्वप्न में उसके पिता ने कहा, पुत्र, हमारे लिए बहुत कुछ किया गया, पर मौन में नहीं। एक बार मौनी अमावस्या पर मौन रखकर हमें स्मरण करो। नींद खुलते ही अतिथि शर्मा का हृदय कांप उठा। माघ अमावस्या के दिन उसने वाणी का त्याग किया, गंगा स्नान किया और बिना मंत्र उच्चारण के केवल मन में पितरों को स्मरण करते हुए जल अर्पित किया। उस मौन तर्पण के समय उसने अनुभव किया कि जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। कहा जाता है कि उसी वर्ष उसके जीवन के सभी अवरोध धीरे धीरे समाप्त होने लगे। वंश आगे बढ़ा, गृहस्थी में शांति आई और उसके कुल में धर्म की पुनः स्थापना हुई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मौनी अमावस्या पर किया गया मौन तर्पण सहस्त्र यज्ञों के समान फल देता है, क्योंकि जहाँ मंत्र शब्दों से किए जाते हैं, वहाँ यह तर्पण भाव से पूर्ण होता है। पितर शब्द नहीं सुनते, वे भाव ग्रहण करते हैं और भाव मौन में सबसे शुद्ध होता है। इसके पश्चात सूत जी ने
गंगा के रहस्य का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि माघ अमावस्या की रात्रि गंगा केवल जल नहीं रहती, वह साक्षात दिव्य चेतना बन जाती है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से केवल शरीर के पाप नहीं धुलते, बल्कि पूर्व जन्मों के संस्कार भी शिथिल हो जाती हैं। यही कारण है कि देवता भी इस तिथि को गंगा तट पर उतरती हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य किसी कारणवश गंगा तट तक नहीं जा सकता, वह अपने मन को ही गंगा बना ले। यदि वह मौन होकर श्रद्धा से किसी भी शुद्ध जल का स्पर्श कर ले, तो वही फल प्राप्त होता है। क्योंकि मौनी अमावस्या का मूल तत्व तो स्थान नहीं, अवस्था है मौन की अवस्था। समय बीतता गया और यह व्रत राजाओं से लेकर गृहस्थों तक फैलता चला गया। स्त्रियों ने इसे गृह शांति का साधन माना, तपस्वियों ने इसे आत्म साक्षात्कार द्वार कहा और ऋषियों ने इसे कलयुग का सरल मोक्ष मार्ग बताया। यही कारण है कि पुराणों में बार बार कहा गया है, कलयुग में यदि कोई एक दिन भी सच्चे भाव से मौनी अमावस्या का व्रत कर ले, तो वह अनेक जन्मों के बंधन शिथिल कर सकता है। सूत जी के वचन सुनकर नैमिषारण्य की सभा में गहन शांति छा गई। ऋषियों को अनुभव हुआ कि यह कथा केवल सुनने की नहीं, बल्कि अनुभव करने की है। उनके हृदय में यह भाव जाग उठा कि मौनी अमावस्या का वास्तविक अर्थ बोलना छोड़ना नहीं, बल्कि अहंकार को मौन करना है। और सूत जी ने धीरे से कहा, हे ऋषियों, अभी कथा का आधा ही भाग पूर्ण हुआ है। आगे वह प्रसंग आता है जहाँ स्त्री व्रत की महिमा, राजाओं के चमत्कारी परिवर्तन और स्वयं भगवान विष्णु द्वारा दिए गए वरदानों का वर्णन। सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब उस प्रसंग को सुनो जिसमें मौनी अमावस्या की महिमा ने स्त्रियों के जीवन को धर्म और धैर्य से भर दिया। प्राचीन काल में विदर्भ देश में एक धर्मनिष्ठ राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था राजा सुदर्शन। उसकी रानी पतिव्रता और शांत स्वभाव की, परंतु दीर्घ काल से संतान सुख से वंचित थी। उसने अनेक व्रत किए, यज्ञ कराए, पर मन की व्यथा शांत न हुई। एक दिन उसने राजा पुरोहित से पूछा, हे विप्रवर, ऐसा कौन सा व्रत है जो बिना आडंबर के केवल श्रद्धा से पूर्ण हो? राज पुरोहित ने उत्तर दिया, देवी, माघ मास की मौनी अमावस्या वह तिथि है जब मौन स्वयं तप बन जाता है। यदि आप उस दिन मौन रखकर सेवा और स्मरण करें, तो ईश्वर अवश्य कृपा करेंगे। रानी ने उसी क्षण निश्चय कर लिया। मौनी अमावस्या के दिन उसने आभूषण त्याग दिए, सरल वस्त्र धारण किए और बिना एक शब्द बोले प्रातः काल स्नान कर गृह देवताओं का ध्यान किया। न उसने वर मांगा, न कोई याचना की, केवल मौन में समर्पण किया। कहा जाता है कि उसी दिन रात्रि में रानी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान विष्णु श्वेत प्रकाश के रूप में प्रकट हुए और बोले, देवी, तुम्हारा मौन तुम्हारा वर बन गया है। कुछ ही समय में रानी गर्भवती हुई और योग्य पुत्र की माता बनी। तब से यह विश्वास दृढ़ हुआ कि मौनी अमावस्या ऋषियों के लिए केवल व्रत नहीं, बल्कि गृह धर्म की रक्षा का साधन है। इसके पश्चात सूत जी ने एक और कथा सुनाई। अवंती नगरी एक वैश्य रहता था, अत्यंत धनी पर स्वभाव से क्रूर और वाणी से कठोर। उसका धन बढ़ता गया, पर शांति घटती चली गई। एक वर्ष विवश होकर उसने भी मौनी अमावस्या पर मौन धारण किया। उस दिन पहली बार उसने अपने ही शब्दों को सुनना बंद किया और अपने कर्मों को देखना आरंभ किया। कहा जाता है कि उसी मौन ने उसे भीतर से बदल दिया।
उसके दान में करुणा आई, व्यवहार में नम्रता आई और जीवन में संतोष उतर आया। शास्त्र कहती हैं, मौन ने उसका धन नहीं छीना पर अहंकार छीन लिया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही मौनी अमावस्या का रहस्य है। यह व्रत किसी को त्यागी नहीं बनाता बल्कि उसे सही दृष्टि देता है। जो राजा है वह धर्म राजा बनता है, जो गृहस्थ है वह संयमी बनता है और जो पापी है वह पश्चातापी बन जाता है। इसलिए पुराणों में इसे अंतर शुद्धि का व्रत कहा गया है। इसके बाद स्वयं नारद मुनि ने इस व्रत की परीक्षा ली। वे अनेक नगरों में गए और देखा कि लोग मौन रखते हुए भी मन में क्रोध पालती हैं। तब उन्होंने कहा, केवल होठों का मौन पर्याप्त नहीं, जब तक मन मौन न हो तब तक व्रत अधूरा है। यह वचन सुनकर अनेक लोगों ने समझा कि मौनी अमावस्या का वास्तविक तप भीतर घटता है। अंततः नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, कलयुग में मनुष्य अल्प तप से कैसे उद्धार पाएगा? विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, जो मनुष्य मौनी अमावस्या को सच्चे भाव से अपनाएगा उसके लिए यही व्रत सहस्त्र यज्ञों के समान होगा। यह कहकर उन्होंने इस व्रत को कलयुग के लिए विशेष रूप से फलदायी घोषित किया। सूत जी ने कथा को विराम देते हुए कहा, हे महर्षियों, अभी यह कथा और गहराती है। आगे वह प्रसंग आता है जहाँ स्वयं महादेव मौन की पराकाष्ठा बताते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि क्यों मौन को ब्रह्मा कहा गया है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब उस दिव्य प्रसंग को सुनो जहाँ स्वयं महादेव ने मौन के रहस्य को प्रकट किया। एक समय कैलाश पर्वत पर देवताओं और ऋषियों की सभा लगी थी। विषय था, कलयुग में धर्म की रक्षा कैसे होगी, जब मनुष्य की वाणी ही उसका सबसे बड़ा पतन बन चुकी है। देवता चिंतित थे, ऋषि मौन थे और तभी महादेव ध्यान अवस्था से बाहर आए। उन्होंने नेत्र अर्ध निमीलित थे और मुख पर गहन शांति थी। महादेव ने कहा, मैं बोलता नहीं, फिर भी समस्त सृष्टि मेरे अर्थ समझ लेती है, क्योंकि मौन ही ब्रह्मा का स्वरूप है। क्या सुनकर देवताओं ने पूछा, हे प्रभु, मनुष्य इस मौन को कैसे प्राप्त करेगा? तब महादेव ने माघ अमावस्या की ओर संकेत करते हुए कहा, जब चंद्रमा भी मौन हो जाता है तब मनुष्य के लिए मौन सहज हो जाता है। यही वह क्षण है जब साधना कठिन नहीं रहती। उसी समय पार्वती देवी ने प्रश्न किया, नाथ, गृहस्थ जन जो परिवार, कर्तव्य और संसार में बंधे हैं, वे इस मौन को कैसे साधें? महादेव ने करुण स्वर में उत्तर दिया, देवी, मौन का अर्थ वन जाना नहीं है। जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मन और वाणी को संयमित रखे, वही सच्चा साधक है। मौनी अमावस्या गृहस्थ के लिए भी उतनी ही फलदायी है जितनी सन्यासियों के लिए। इस उपदेश के पश्चात महादेव ने एक दृष्टांत सुनाया। काशी में कुम्हार रहता था, अत्यंत साधारण पर स्वभाव से शांत। वह अधिक बोलता नहीं था पर उसका व्यवहार सत्य से भरा था। एक वर्ष उसने मौनी अमावस्या पर पूर्ण मौन रखा और गंगा तट पर चाक चलाते हुए दीपक बनाए। कहा जाता है कि उन दीपकों में ऐसी पवित्रता थी कि जिन घरों में वे जले वही कलह शांत हो गया। महादेव ने कहा, देखो, मौन से किया गया कर्म स्वयं पूजा बन जाता है। इसके बाद कथा उस समय की ओर मुड़ती है जब स्वयं भगवान विष्णु ने मौनी अमावस्या के व्रत का फल घोषित किया। बद्रिका आश्रम में ऋषियों की सभा थी। विष्णु ने कहा, जो मनुष्य इस दिन मौन रहकर किसी भूखे को अन्न देता है वह मुझे प्रत्यक्ष भोजन कराता है। जो मौन में पितरों का स्मरण करता है वह उनके जन्म जन्म के क्लेश हर लेता है।
यह सुनकर ऋषियों ने इस व्रत को कलयुग का सहज साधन कहा। समय के साथ यह व्रत जन जन तक पहुंचा। नगरों में भी ग्रामों में भी लोग इस दिन बोलना कम करने लगे, झूठ छोड़ने लगे और क्रोध को संयमित करने लगे। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ एक भी व्यक्ति सच्चे भाव से मौनी अमावस्या का पालन करता है, वहाँ की भूमि तक पवित्र हो जाती है। यही कारण है कि इस तिथि को महातीर्थ कहा गया है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, यह कथा अब अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ रही है। आगे वह उपसंहार आता है, जहाँ यह बताया जाता है कि मौनी अमावस्या केवल एक दिन का व्रत क्यों नहीं, बल्कि जीवन भर का मार्ग क्यों है, और क्यों कहा गया है कि जो इसे समझ ले उसके लिए हर अमावस्या, हर दिन मौनी अमावस्या बन जाती है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब सुनो कि मौनी अमावस्या केवल एक दिन का व्रत क्यों नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाला साधन है। यह व्रत मनुष्य को स्वयं से मिलाता है, अपने भीतर की अशांति को शांत करता है और उसे यह बोध कराता है कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति वाणी में नहीं, बल्कि मन के मौन में निहित है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे हृदय से मौन धारण करता है, वह स्वयं में ईश्वर का अनुभव करने लगता है। पुराणों में वर्णित है कि कई राजाओं, गृहस्थों और तपस्वियों ने इस व्रत का पालन किया और उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। गृहस्थों ने संयम और शांति सीखी, स्त्रियों के घर में लक्ष्मी और संतोष स्थिर हुए और पितरों को तृप्ति मिली। वही व्यक्ति जो पहले वाणी और क्रोध का दास था, वह मौन के माध्यम से विवेक और करुणा का स्वामी बन गया। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या का महत्व केवल भौतिक या सांसारिक फल में नहीं है। गंगा में किया गया स्नान, पितरों को जल अर्पित करना और दान करना केवल प्रतीक नहीं, बल्कि एक आंतरिक शुद्धि और आत्मा का उद्भव है। इस दिन किए गए कर्म जैसे जप, सेवा और स्मरण साधारण दिनों के कर्मों से कई गुना श्रेष्ठ होती हैं। यही कारण है कि इसे महातप, महादान और महा श्रद्धा का दिन कहा गया है। सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मौनी अमावस्या का रहस्य यह नहीं कि मनुष्य केवल बोलना बंद कर दे, बल्कि यह कि वह अपने अहंकार, लोभ, क्रोध और असत्य को मौन कर दे। जब मनुष्य इन बंधनों से मुक्त होता है, तभी उसका जीवन सच्चा फल पाने लगता है। यही कारण है कि पुराणों में कहा गया है, जो एक दिन भी सच्चे हृदय से मौनी अमावस्या का पालन करता है, उसका प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक दिन उसी मौन का प्रभाव अनुभव करता है। समय के साथ यह व्रत पीढ़ी दर पीढ़ी चला। नगरों और ग्रामों में, महलों और छोटे घरों में सभी ने इसे अपनाया। बच्चों को सिखाया गया कि वाणी से पहले मन को संयमित करो। युवाओं को समझाया गया कि क्रोध और अहंकार छोड़कर ही जीवन सफल होता है। वृद्धों ने अनुभव किया कि मौन में स्मरण किया गया ईश्वर की सबसे निकट होता है। और यही कारण है कि मौनी अमावस्या केवल एक व्रत नहीं, बल्कि जीवन की साधना है। मन की शांति और आत्मा की शुद्धि बन गई। सूत जी ने सभा में सभी ऋषियों से कहा, हे महर्षियों, यह कथा केवल श्रद्धा के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति मौन में ईश्वर को स्मरण करता है, अपने कर्तव्यों को निभाता है और सेवा करता है, तब उसका जीवन स्वयं एक तीर्थ बन जाता है। क्या है मौनी अमावस्या का परम संदेश? शब्दों से परे सुनो, क्रोध से परे सोचो और अहंकार से परे रहो। और इस प्रकार प्राचीन काल से आज तक मौनी अमावस्या का व्रत अनादिकाल से मानव जीवन के लिए उज्जवल मार्गदर्शक बना हुआ है। यह दिन हमें सिखाता है कि केवल एक दिन का संयम, केवल एक दिन का मौन
और केवल एक दिन का सच्चा स्मरण जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकता है। और यही दिव्य इच्छा है जो हृदय, मन और आत्मा में सदैव अमर रहती है। यह थी संपूर्ण मौनी अमावस्या की कथा। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना और अगर पसंद आई हो तो अपने और मित्रों परिजनों के साथ शेयर करना। और हाँ, कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखना। जय बजरंगबली। राम राम।